ऑफिस से घर गई और अम्मा मेरी बिल आ गया है। यकीन माने मैंने सिर्फ उनको कहा कि ठहर जाए अभी, आप 5 मिनट ठहर जाएं, मैं आपसे 5 मिनट बाद पूछूंगी कि यार कितना आया है बिल। इतना इनमें सब्सटेंस है कि यकीन करें, अगर दुनिया में कहीं कहते हैं ना कि वॉर को, कॉन्फ्लिक्ट जोन को कवर कर रही है कोई फीमेल रिपोर्टर, लेकिन हमारी बच्चियां रोज़ एक कॉन्फ्लिक्ट और एक वॉर जोन ही में रिपोर्ट कर रही हैं। जस्ट स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस इज़ अ बिग डील। सो आई एम ह्यूज फ़ैन हमारी जो पाकिस्तानी मीडिया की यंग लड़कियां हैं। चलते हैं ज़ैनब की तरफ। बेसिकली जो वही सवाल जो मैं सना से पूछूंगी, आप इनके प्रोटोकॉल्स देखती हैं, आप देखती हैं बड़ी बड़ी एयर कंडीशन गाड़ियों से उतरते हैं, एयर कंडीशन जगहों पे जाते हैं, फिर ऊपर भी छतरियाँ होती हैं कहीं भी, तो क्या ऐसा है कि इनको शायद फील ही नहीं होता कि पंखे के बगैर, एसी के बगैर कैसे गुजारा होता है? शुड वी सजेस्ट टू देम कि जितने हमारे CMs हैं और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जिनको इन ऑस्टेरिटी के ज़माने में मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट साहब के तो शायद 200 स्टाफ है जो कि ज़ाती घर का शायद नहीं है, शुड वी सजेस्ट टू देम कि आप ज़रा लोड शेडिंग ट्राई करें, ज़रा एसी के बगैर एक दिन गुजारें? पॉसिबल नहीं है। मैं सना भी बात कर रही थी सारी, तो मैं सुन भी रही थी। मुझे उस सारी सिनेरियो में आपने सवाल जो किया उसका जो एक एंड निकाला है, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने हमारी जिम्मेदारी नहीं उठाई, हमने उनकी उठा ली है। ऐसा ही है ना? मुझे तो लगता है, मैं जितने इजलास कवर करती हूँ, जितने प्रोटोकॉल्स देखती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि शायद इनके जो टैक्सेस हैं वो हम देते हैं, तो इनकी लग्जरीज यकीनन लग्जरीज ये एंजॉय करते हैं, एसी ये एंजॉय करते हैं। इनको ये नहीं पता है कि जब सारे दिन की 16 घंटे की 12 घंटे की शिफ्ट करके जब आप घर जाएं और आगे से पता चले कि एक लोड की वजह से ट्रांसफार्मर उड़ चुका है और अगले दिन लाइट आएगी। 70,000 रुपया कमा रहा है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट पीपल टू सर्वाइव लाइक दैट? और उनको आप टैक्स कर रहे हैं, लाख रुपए वाले को आप तनख्वाह पे 100% टैक्स लगा रहे हैं। क्या ये इंसाफ है? बिल्कुल भी नहीं। ये इंसाफ तो नहीं है। मैं आपको अपनी घर की कहानी सुना रही हूँ कि ऑफिस से घर गई और अम्मा मेरी बिल आ गया है। यकीन माने मैंने सिर्फ उनको कहा कि ठहर जाए अभी, आप 5 मिनट ठहर जाएं, मैं आपसे 5 मिनट बाद पूछूंगी कि यार कितना आया है बिल। मैं अभी नहीं सुनना चाहती। और मैं अभी जेन में घुमा ही रही थी कि अभी आपने कहा ना, सांस लेने लगते ही हम सांस भी नहीं ले सकते। हम सांस नहीं ले रहे हैं। बजट के ऊपर टैक्स के बाद इजाफा, देन फिर इजाफा, हर महीने में इजाफा ही है, कोई कमी नहीं है। और 42,000 का बिल जो मैंने सुना कि यार 42,000 का बिल जो है, और अगर वो मैंने अपनी 70 या 80,000 की तनख्वाह में से 42,000 उधर दे देना है, तो मेरा रेंट कहाँ जाएगा, मेरी ग्रॉसरी कहाँ जाएगी, मेरा बाकी जो सिस्टम चल रहा है वो कहाँ जाएगा? इसका मतलब मैं पिछले फिर 1-2 महीने पीछे चली गई, फिर नेक्स्ट में मंथ आएगा, फिर सोचूंगी क्या करना है, और नेक्स्ट मंथ में फिर एक और अजाब मेरे सर पे होगा कि इससे भी ज़्यादा आएगा।